हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और आपको यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं करनाल को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, करनाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल्स जो है स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल्स स्थित है। तो यह स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है। तो ये आपके पत्ती में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए फोर्थ नंबर, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त में से सभी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो महात्मा शब्द में जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर है, हरियाणा के किस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। तो ये आपके कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 7 नंबर, हरियाणा की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी प्राकृतिक झील है। तो हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी प्रकृति झील है। तो यहाँ पे आप लोग का कौन होगा, तो आप 7th का सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नीम हकीम खतरा ए जान लोकोकित का सही अर्थ क्या है। तो नीम हकीम खतरा ए जान लोकोकित का सही अर्थ जो है क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले में माता मनसा देवी मंदिर स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में माता मनसा देवी मंदिर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 10th नंबर, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में पूर्ण होती है। तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में पूर्ण होती है। तो ये होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलिए बताइए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित है। तो पिंजौर गवर्नर जो है ये पंचकुला में है, ये आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा की सीमा कुल कितने राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है मिलती है। तो हरियाणा की सीमा कुल कितने राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। तो याद रखेंगे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का प्रारंभिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का प्रारंभिक वैज्ञानिक वर्गीकरण
प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, दिमित्री मेंडलीफ हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 40 नंबर। हरियाणा में सूरजकुंड शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होता है? तो हरियाणा में सूरजकुंड शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होते हैं फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का पक्षी है? तो निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का पक्षी है? तो काला तीतर जो है यह हरियाणा राज्य का पक्षी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, अप्रत्यक्ष होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में भीमा देवी मंदिर परिसर स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में भीमा देवी मंदिर परिसर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये पंचकुला में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जो है योगदान देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है यहाँ पे धर्मवीर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, धर्मवीर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ वीवर्स जो है कहा जाता है? तो हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है? तो ये पानीपत को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पानीपत को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ पे SO2 होता है। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 23 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं आपसे, हरियाणा में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए विशेष रूप से जो है जाना जाता है? तो हरियाणा में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यहाँ पे तेंदुआ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का जो है बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये आपके टंगस्टन का बना होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष शब्द में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही जवाब है, कर्मधारय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध ज्योतिषर तीर्थ स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध ज्योतिषर तीर्थ स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध नाडा साहिब गुरुद्वार स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध नाडा साहिब गुरुद्वार स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे मेरे भाई ये पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पंचकुला। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित होगा हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हिसार में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एमाइलेज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे फरीदाबाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त का निर्माण जो है करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त का निर्माण करते हैं। तो अस्थि मज्जा जो है ये रक्त का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक होगा। तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ते हैं। चलिए बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अनुचित शब्द का विलोम है। चलिए बताइए, तो अनुचित शब्द का विलोम होता है उचित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा। तो टंगस्टन का जो गलनांक है ये सबसे अधिक होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख जंक्शन के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख जंक्शन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अंबाला होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 37, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, अंडाणु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा के किस जिले में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये स्थित है पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपके जिंद होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, जिंद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके ओ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, आप सही जवाब याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।